हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 12 राशियों की श्रृंखला में आज हम कर्क राशि का अध्ययन करेंगे। मैंने कुछ उपाय सुझाए हैं, विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आपके मासिक राशिफल पर चर्चा करने से पहले आपकी कुंडली के ग्रहों के गोचर के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति वक्री है और आपकी कुंडली में 12वें भाव में स्थित है। दूसरे भाव में केतु पहले से ही विराजमान है। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल मकर राशि में 7वें भाव में स्थित है। राहु 8वें भाव में और शनि 9वें भाव में होगा। बृहस्पति वक्री है और आपके 12वें भाव में स्थित है। बुध 7वें भाव में है और 4 फरवरी को 8वें भाव में प्रवेश करेगा। इसी प्रकार शुक्र 6 फरवरी को और सूर्य 13 फरवरी को 8वें भाव में प्रवेश करेगी। मंगल 23 फरवरी को 8वें भाव में प्रवेश करेगा। इस प्रकार 23 फरवरी के बाद 8वें भाव में 5 ग्रह होंगे। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। 23 फरवरी के बाद मंगल 8वें भाव में प्रवेश करेगा और राहु के साथ मिलकर अंगारक दोष बनाएगा। आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपको दांतों या गले संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपको ऐसी समस्याओं से बचाएगा। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और आपको आपकी कुंडली में बुरे योगों को कम करता है। इसीलिए अंगारक दोष का प्रभाव और किसी दुर्घटना की समस्याओं को कम करेगा। अंगारक दोष झगड़े और लड़ाइयों का कारण भी हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के कारण सभी बुरे योग काफी हद तक कम हो जाएंगे। 23 फरवरी के बाद आपका पेशावर जीवन सुचारू रूप से चलेगा। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आपके दूसरे भाव में केतु आपको खांसी, जुकाम, संक्रमण तथा गले संबंधी समस्याएं दे सकता है। आपके लगन पर 7वें भाव से सूर्य की दृष्टि रहेगी और ये आपके अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाएगी। मंगल आपके 5वें और 10वें भाव का समय। अब हम आपकी शिक्षा और प्रेम जीवन के बारे में बात करेंगे। जहां तक आपकी शिक्षा का संबंध है, यदि 23 फरवरी के बाद आपकी कोई शिक्षा है तो कोई परीक्षा है तो जब आपका मंगल 7वें भाव में होगा और उच्च का होगा तो आपको सफलता उसमें पूर्ण रूप से मिलेगी। 23 फरवरी से पहले आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं या शिक्षा संबंधी कोई निर्णय ले रहे हैं या ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। अब आइए आपके प्रेम जीवन की बात करते हैं। प्रेम जीवन भी पंचम भाव से संबंधित है। शुक्र भी 6 फरवरी तक मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल और शुक्र के 7वें भाव से युति के कारण पहले सप्ताह में आपको विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस होगा। विवाहित लोगों को फरवरी के पहले सप्ताह में अपने जीवन साथी मिलने का मौका मिल सकता है। कुछ मिलाकर ये महीना प्रेम जीवन के लिए अच्छा है और आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। इस महीने नए संबंध तथा मित्रता बनाने के संकेत है। अब हम आपके रोजगार की बात करते हैं जो 6ठे भाव से देखा जा सकता है। आपके 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति है जो 12वें भाव में बैठा और विदेशों से संबंध बना रहा है। आपको अपने रोजगार के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपके 7वें भाव में 4 ग्रह हैं। आपके जीवन साथी के कैरियर या जीवन में लाभ रहेगा क्योंकि सूर्य मंगल भी 7वें भाव में मौजूद है। इसलिए आपके जीवन साथी से कुछ आक्रामक देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ समझौता करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब आपके भाग्य की बात करते हैं। आपका शनि पहले ही 9वें भाव में बैठा है। शनि आपको सब कुछ देता है लेकिन संघर्ष और कुछ देरी के साथ आपको आपके भाग्य का स्वामी बृहस्पति और 12वें भाव में स्थित है जो शुभ भाव नहीं है। आपके भाग्य के लिहाज से ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। शनि 8वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव में बैठा हुआ है। आपके अपने भाग्य में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर आपके जीवन में कोई बड़ी योजना है तो कुछ समय तक, जब बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेगा तब तक इंतजार करिए। 2 जून के बाद आपके भाग्य में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन 2 जून से पहले आपको अपने जीवन में बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2 जून तक धैर्य बनाए रखें। अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो 2 जून तक प्रतीक्षा करें जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेगा और उच्च का होगा। तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब चलिए आपके कैरियर की बात करते हैं। मंगल आपके 10वें भाव का स्वामी है। मंगल उच्च का है और अपने ही घर 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल के 7वें भाव में उच्च होने के कारण 23 फरवरी तक आपका व्यवसायिक जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा। मंगल के मकर राशि में उच्च होने तक आपको 23 फरवरी तक आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आपको अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। मंगल आपके धन भाव को भी देख रहा है जो सूर्य द्वारा शासित है। सूर्य और मंगल एक मित्र ग्रह हैं। मंगल अपने विभिन्न स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान आपको धन और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे। आपको कठोर शब्दों का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में
मंगल 23 फरवरी तक 7वें भाव में रहेगा और 23 फरवरी के बाद 8वें भाव में प्रवेश करेगा। मंगल 8वें भाव में प्रवेश करके राहु के साथ युति करके अंगारक दोष बनेगा, इसीलिए 23 फरवरी के बाद आपका मंगल कमजोर हो जाएगा। आपको 23 फरवरी के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। 23 फरवरी के बाद हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। सूर्य 7वें भाव में रहेगा और आपके पहले भाव पर दृष्टि डालेगा। आपको अपने नाम और यश और सम्मान प्राप्त होगा। 13 फरवरी के बाद सूर्य 8वें भाव में प्रवेश करेगा और वहां जाके कमजोर हो जाएगा। लगभग 23 फरवरी को मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य जैसे सभी ग्रह आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से ही विराजमान है। मंगल सूर्य के साथ मिलकर अंगारक दोष बनाएगा और सूर्य बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएगा। 8वें भाव में अच्छे और बुरे योग बनेंगे, लेकिन 12वें भाव में स्थित आपका बृहस्पति 8वें भाव पर दृष्टि डालेगा और 8वें भाव में बनने वाले बुरे योगों के प्रभावों को कम कर देगा। बृहस्पति 12वें भाव में बैठा, जो कि एक शुभ भाव नहीं है, लेकिन बृहस्पति 6ठे भाव का स्वामी है। इस प्रकार बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहा है। बृहस्पति आपके शत्रुओं, रोगों और बुरे प्रभावों को कम कर रहा है। बृहस्पति भी 4थे भाव पर दृष्टि बनाए हुए है, जिससे आपको संपत्ति और वाहनों में भी लाभ प्राप्त होगा। अपने पेशे में ईमानदारी से काम करें और अच्छे कर्म करें। 23 फरवरी के बाद आपके 5 ग्रह अष्टम भाव में प्रवेश भाव में होंगे, जिसका स्वामी शनि है। यदि शनि की कृपा आप पर बनी रहे तो आपको बुरे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अंत में मैं आपको कुछ उपाय देने की सलाह दूंगा। 23 फरवरी के बाद विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते सूर्य को जल अर्पित कर दें। आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर हम भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।